Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सीटेट 2019 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज़। देखिए भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसका जो हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, जो उसका अर्जन करते हैं, विकास करते हैं, उसके लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ईयरली चाइल्डहुड। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज। देखिए स्टेज पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो देखिए इस जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं इनके टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस सेशन में कराए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपसे क्या पूछ रहा है कि एक अवस्था है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर स्टेज कि स्टेज कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो आपका ऑप्शंस हैं वो हैं आपके, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है आपका लेटेंसी स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्रसूप्ति अवस्था। सेकंड है आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। थर्ड है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी स्टेज। तो देखिए इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी स्टेज जो है आपकी वो किसकी है, एरिक्सन। जो एरिक्सन है उनकी थ्योरी से रिलेटेड है ये। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी से रिलेटेड। ओके, और जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो कौन सी है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो है आपका दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो देखिए जब आपका क्या हो, जब कोई भी टीचर या फिर क्लासरूम में आपका लड़कों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लड़कियों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपकी कौन सी थ्योरी होती है, आपका हो जाता है वहाँ पर जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस। ठीक है, जेंडर बायस। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेंडर पक्षपात, क्योंकि देखिए जेंडर आइडेंटिटी ये तो आपका कोई राइट है नहीं, जेंडर रिलेवेंस ये भी आपका मैच नहीं करता, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर समरूपता ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेंडर पक्षपात। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, बी ऑप्शन आपका जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, थर्ड ऑप्शन आपका जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए पृथक करने की तो यहाँ पर कोई होती नहीं है कि हम गर्ल्स को अलग बिठा रहे हैं, बॉयज़ को अलग बिठा रहे हैं। यहाँ क्या होगा आपका कि जो जेंडर बायसनेस है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर उन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्या होना चाहिए, आपकी परिचर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ठीक है, चलते हैं हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल viewing children as active seekers of knowledge emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking। तो देखिए निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो देखिए मैंने आपको अपनी लास्ट थ्योरीज में भी आपको बता रखा है कि सबसे ज़्यादा फोकस जो लैंग्वेज और आपके कल्चर, जो आपका लैंग्वेज और आपका जो सोशल या कल्चर है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस आपका किसने किया है। तो यहाँ पर आपका जो फोकस किया है वो क्या है, आपका लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की आपका सिर्फ किन किन चीज़ों को महत्व देते हैं, लेव वाइगोत्स्की आपका लैंग्वेज पर फोकस करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पर फोकस करते हैं। सेकंड आपका सोशल
इंटरेक्शन बच्चों के अंदर होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन पे बेस, ठीक है। और थर्ड आपका कौन सा हो जाता है आपका कल्चर, ठीक है, कल्चरल टूल्स जो आपके होते हैं उस पर, ठीक है। तो ये तीनों पर आपके जो है लेबाइगॉस्की वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल वर्किंग ऑन अ जिगसो पजल 5-year-old नजमा सेज टू हर सेल्फ, वेयर इज ब्लू पीस, नॉट नो नॉट दिस वन, डार्कर वन, दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की किस तरह से संबंधित करते हैं, संबोधित करते हैं। तो देखिए यहाँ आपसे इन्होंने डिफाइन कर दिया कि इस तरीके की वार्ता को जब बच्चा खुद से बात कर रहा हो तो उस तरह की वार्ता को वाइगॉत्स्की ने क्या बोला, तो उस तरीके की वार्ता को वाइगॉत्स्की क्या बोलते हैं आपके प्राइवेट स्पीच, ठीक है। वाइगॉत्स्की ने उसको क्या नाम दिया आपका प्राइवेट स्पीच। यहीं अगर वो क्या बोलता आपके प्याजे बोल देते हैं कि प्याजे जो हैं वो उसको किस तरीके से संबोधित करते हैं, तो उसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा ईगो सेंटर की। हमारे प्याजे कहते हैं कि आत्म केंद्रित वाक होती है बच्चों के अंदर, वो हमारे कहते हैं प्याजे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए जो आपका रीइंफोर्समेंट होता है वो आपका स्किनर ने दिया, ठीक है, स्किनर ने दिया आपका पुनर्वलन जिसको हम बोलते हैं। कंडीशनिंग ये आपकी बिहेवियरल थ्योरी के पार्ट है। मॉडलिंग यहाँ जो आपका आता है स्कैफ फोल्डिंग, तो स्कैफ फोल्डिंग में क्या होता है जिसको हम पाने ढांचा भी बोलते हैं, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्कैफ फोल्डिंग। तो स्कैफ फोल्डिंग में क्या होता है, जहाँ भी आपका हिंट दे दिया, आपका क्यू दे दिया, ठीक है, आपका क्यू दे दिया, तो वहाँ आपका क्या हो जाता है स्कैफ फोल्डिंग। हिंट देना, आपके संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, वो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका स्कैफ होल्डिंग का। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की, तो उसमें उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक जो बिहेवियर की जो करेक्टराइज है वो क्या है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला है आपका हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग या प्रपोजिशनल थॉट, ठीक है। सेकंड आपका आता है कंजर्वेशन या फिर क्लास इंक्लूजन। सी आपका आता है डेफर्ड इमिटेशन या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस। फोर्थ आपका ऑप्शन आता है मेक बिलीव प्ले या फिर इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। देखिए जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें आपका क्या प्रपोज किया उन्होंने, तो देखिए जो डेफर्ड इमिटेशन या ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये जो आपका है ये किसका है आपका, ये आ जाता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में। जो इनकी फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो बच्चों के वस्तु का स्थायित्व है, बच्चे वस्तु का अगर हमने वहाँ पर वस्तु ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे वस्तुओं को, ठीक है, वो आपका आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। जो आपका लास्ट है इरिवर्सिबिलिटी, ये आपकी किस में आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद जो आपका आता है हाइपोथेटिकल डिडक्शन, ये जो आपकी आती है ये आती है आपकी फॉर्मल स्टेज में, फॉर्मल, ये आपकी आती है फॉर्मल, जो इसकी इनकी लास्ट स्टेज है फोर्थ स्टेज उसमें आता है आपका, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन। देखिए जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें आता है आपका CCS जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है बच्चा। ये आता है आपका कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन। और लास्ट आपका आता है सीरिएशन, ठीक है, क्या आता है आपका सीरिएशन। ये जो आता है आपका कौन से स्टेज में आ जाता है, ये आपका आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पियाजे कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो देखिए पियाजे ने यहाँ पर आपका क्या दिया, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, देखिए जो आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये आपके दी है बंडोरा ने, ठीक है, बंडोरा बोलते हैं कि बच्चे क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन,
देख कर सीखते हैं, अवकरण अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग आपकी किसकी है, यहाँ आपकी स्किनर जी की है कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। रीइंफोर्समेंट भी आपका किसने दिया है, स्किनर जी ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कीमा। स्कीमा आपका किसने दिया है, स्कीमा है आपका संबंधित पियाजे की थ्योरी से, ठीक है। तो ये जो संरचना है स्कीमा, ये आपका किसने दिया है, पियाजे ने, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।